ड्रैगन बॉल जी बैटल ऑफ गॉड्स के बाद आई थी ड्रैगन बॉल जी रिजरेक्शन एफ, और ये मूवी कंटिन्यूएशन थी बैटल ऑफ गॉड्स की। और इसमें लोगों को देखता है फ्रीजा जो कि पा लेता है अपनी नई फॉर्म गोल्डन फ्रीजा। यहाँ पर गोकू और वेजिटा भी अपनी न्यू फॉर्म पा लेते हैं। और ये मूवी लिटरली ड्रैगन बॉल सुपर का रिजरेक्शन था, क्योंकि इसी मूवी के बाद शुरू हुआ था ड्रैगन बॉल सुपर एनिमे। लेकिन ड्रैगन बॉल सुपर एनिमे हम लोगों को पता है कि वो दोनों मूवीज को रिकैप करता है। तो आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं ड्रैगन बॉल जी रिजरेक्शन एफ वर्सेस एनिमे। तो आज हम लोग इन दोनों को कंपेयर करने वाले हैं। तुम्हें मूवी पसंद है या फिर एनिमे, ये नीचे कमेंट बता देना और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो लेट्स गो। तो सबसे पहले बात करते हैं मूवी की। सबसे पहले तो मूवी के अंदर बहुत अच्छी एनिमेशन है, मतलब एनिमेशन को देखो, हर एक फ्रेम बहुत ही बढ़िया है। और तुम इस मूवी को देखकर कभी भी नहीं बोलोगे ये मूवी दिख रही बेकार है, क्योंकि इस मूवी के अंदर हर एक सीन बहुत ही अच्छा है और पूरी फाइट बहुत खतरनाक होती है, स्पेशली गोल्डन फ्रीजा वर्सेस गोकू। क्योंकि बेसिकली इस मूवी का बहुत ही बड़ा बजट था, और इसका बजट इतना ज्यादा इसलिए है क्योंकि टोय चेक करना चाहती थी कि ड्रैगन बॉल वापस आ सकता है या नहीं। तो ये लिटरली ड्रैगन बॉल का रिजरेक्शन था। बाकी तुम ये खुद ही देख सकते हो कि ये फाइट कितनी अच्छी लग रही होती है, और एनिमेशन, आर्ट स्टाइल सब कुछ बढ़िया होता है। और ये मूवी बहुत छोटी भी है, मतलब 1-2 घंटे की है, बिल्कुल ड्रैगन बॉल बैटल ऑफ गॉड्स की तरह। तो ये बहुत बड़ी नहीं है एनिमे के मुकाबले। लेकिन इस मूवी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हम लोगों को गोकू और वेजिटा की ट्रेनिंग नहीं दिखाई जाती है कि उन लोगों को सुपर सैयन ब्लू कैसे मिला। मतलब वो बस आए और आज गोकू ने बोला चलो नई फॉर्म ट्राई करते हैं, और वो सुपर सैयन ब्लू बन गया। Legalize nuclear bombs. लेकिन हम लोग को ये दिखाया ही नहीं गया था कि उसने सुपर सैयन ब्लू कैसे पाया। और ये इस मूवी की सबसे बेकार चीज है, क्योंकि सुपर सैयन गॉड हम लोगों ने देखा था कि वो कैसे आया, लेकिन सुपर सैयन ब्लू गोकू ने अचानक से सुपर सैयन ब्लू पा लिया। और ये लिटरली सबसे बेकार चीज थी इसके बारे में, क्योंकि सुपर सैयन गॉड एक नई फॉर्म थी, और उसको इस्तेमाल करने के बजाय गोकू यहाँ पर अपनी नई फॉर्म इस्तेमाल कर रहा होता है, जो कि कोई देखना ही नहीं चाहता था। मतलब वो एक नई फॉर्म थी और सब लोगों को शुरू में बहुत अच्छी लग रही होती है, लेकिन फिर लोग सोचते हैं कि सुपर सैयन गॉड कहाँ गया, और बेसिकली सुपर सैयन ब्लू बहुत ही बेकार फॉर्म बन गई, क्योंकि गोकू और वेजिटा को हर वक्त इस्तेमाल कर रहे थे और ज्यादातर टाइम तो वो पिट ही रहे थे। बेसिकली लोग सुपर सैयन गॉड को ज्यादा देखना चाहते थे, लेकिन आ गई ये नई सुपर सैयन ब्लू फॉर्म जिसके बारे में हम लोगों को कुछ नहीं पता था। बस हम लोग को ये पता है कि सुपर सैयन गॉड प्लस सुपर सैयन है, और ये सच में कितनी बोरिंग फॉर्म है, क्योंकि लिटरली सुपर सैयन है बस ब्लू, और इसका नाम भी यही है सुपर सैयन ब्लू। तो हाँ, सुपर सैयन ब्लू तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और ये फॉर्म हम लोगों को कहाँ दिखती है, इस मूवी के अंदर पहली बार। बाकी फ्रीजा की बात करें तो फ्रीजा बहुत ही खतरनाक है इस मूवी के अंदर, लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम है कि जब फ्रीजा रिवाइव होता है तो वो बोलता है कि वो 4 मंथ ट्रेनिंग करने के बाद पालेगा 1.3 मिलियन का पावर लेवल। और ये कितना अजीब है, क्योंकि उसको कैसे पता कि वो ट्रेनिंग करने के बाद 1.3 मिलियन पावर लेवल पालेगा जब उसने एक जिंदगी में एक पुशअप भी नहीं मारा है। क्योंकि हम लोग को पता है कि फ्रीजा कैसा है, वो पैदा होते ही खतरनाक था, तो उसने कभी भी ट्रेनिंग नहीं की होगी, तो उसको ऐसे कैसे पता था कि उसका पावर 1.3 मिलियन होगा। और ये है भी कितना कम, मतलब फ्रीजा की सेकंड फॉर्म ही 1 मिलियन पे है, तो उसकी अगर बेस फॉर्म 1 मिलियन पे पहुंच जाए तो क्या ही फर्क पड़ेगा ज्यादा। जबकि गोकू ने सुपर सैयन 2, सुपर सैयन 3, सुपर सैयन गॉड इतनी सारी फॉर्म्स पाली हैं जब वो आखिरी बार फ्रीजा से लड़ा था। तो हाँ, ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक थी इस मूवी के अंदर। और जिसकी आखिरी बड़ी मिस्टेक थी ये वाली मिस्टेक। जब गोकू सुपर सैयन ब्लू में होता है तो सौरभे अपने बच्चों वाली गन से गोकू मार देता है, और गोकू अपनी सुपर सैयन ब्लू फॉर्म के अंदर उससे मर जाता है लिटरली। और ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि सुपर सैयन ब्लू की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म थी उस पॉइंट पर, और गोकू एक नॉर्मल रेजर बीम से मर गया वहां पर। अगर वो अपनी बेस फॉर्म के अंदर होता तो समझ आता, लेकिन वो अपनी लिटरली सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में था। और ये देखकर सभी बहुत ही गुस्सा हो गए थे कि गोकू सुपर सैयन ब्लू में कैसे मर सकता है इस तरह। तो हाँ, मूवी की बात तो कर ली है, चलो बात करते हैं एनिमे के अंदर। अब एनिमे के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, और मेरा मतलब बहुत ही सारी। पहले तो इसकी एनिमेशन इतनी बेकार थी ना कि इसको देखना ही मुश्किल है बहुत। तो ये एनिमेशन बैटल ऑफ गॉड्स में तो बुरी तो थी ही, लेकिन इस आर्क के अंदर तो वो इतनी बुरी हो गई थी कि ये देखने लायक भी नहीं था। फाइट्स हो भी नहीं रही थी, बल्कि बस PNG हिल रही थी। तुम खुद ही देख सकते हो कि इनकी शक्लें कितनी बेकार हैं, और कुछ भी सही नहीं है इस आर्क के अंदर। लेकिन अगर तुम खुद जाओ और देखो इस आर्क को तो तुम लगेगा कि ये तो सही है, क्योंकि तुम देख रहे होगे ब्लू रे वर्जन। लेकिन अगर तुम ब्रॉडकास्ट वर्जन देखो, मतलब इसका सबसे पहला वर्जन देखोगे, तो तुम नोटिस करोगे कितना बेकार था, और ये बहुत अजीब था। और इसको देखने के बाद तो मैं भी समझ गया हूँ कि ड्रैगन बॉल सुपर को इतना हिट क्यों मिल रहा था उस टाइम पर, क्योंकि एनिमेशन बहुत ही बेकार थी और फाइट तो बिल्कुल ही बेकार। वो बस की ब्लास्ट मार रहे होते हैं, PNG से एक दूसरे पर हिल रही होती हैं, और बहुत अजीब लग रहा होता है सब कुछ। लेकिन कुछ सीन होते हैं जो कि अच्छे होते हैं एनिमेशन के अंदर, लेकिन आर्ट स्टाइल बहुत ही बुरा है। मतलब तुम इनकी शक्लें देखो, ये बिल्कुल भी नहीं लग रही कि गोकू और फ्रीजा हैं। वो हिल तो रहे हैं, लेकिन आर्ट स्टाइल बहुत ही बेकार है, और तुम समझ जाओ कि बहुत ही बुरी एनिमेशन थी, और ये बिल्कुल घटिया मूवी के मुकाबले। मतलब मूवी पड़ी हुई है, तुम क्यों देखोगे एनिमे? इसलिए कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि अगर कोई मूवी देख सकता है तो एनिमे की इतनी बेकार एनिमेशन क्यों है, जबकि वो मूवी से लिटरली उठाकर इसको डाल सकते हैं। लेकिन वो नहीं डालेंगे क्योंकि किसी को भी नहीं पता।
बाकी एनिमे के अंदर स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। जैसे हम लोग को दिखता है गिन्यू, तो गिन्यू फ्रॉग बन के अर्थ पे आ जाता है और लेता है टागोमा की बॉडी, और टागोमा की बॉडी के अंदर आने के बाद वो 10 सेकंड के बाद वजीटा से मर जाता है। तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ। फिर हम लोग को दिखता है गोटेंक्स, जो कि टागोमा की बॉस खत्म कर देता है, लेकिन उसके बाद वो भाग जाता है वहां से। तो इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि इसमें हम लोग को चीजें दिखाई जाती हैं बीच बीच में जो कि किसी काम की नहीं होती हैं। स्टोरी बिल्कुल सेम है और कोई भी फायदा नहीं होता उसका। मतलब मुझे नहीं समझ आता कि गोटेंक्स यहाँ पर सबसे खतरनाक था। वो पिगलो से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, गोहान से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और गोहान तो इतना कमजोर है कि तुम बात ही ना करो। गोहान से ज्यादा तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग होगा। वो टीएन को लेकर आए, मास्टर रोशी को लेकर आए, लेकिन गोटेंक्स को नहीं लेकर आए। और गोटेंक्स लिटरली सुपर सेन 3 गोकू से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो गोटेंक्स को यहाँ पे लाना तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पे वो जोक बन जाता है और यहाँ पर गोटेंक्स की बिल्कुल बेइज्जती हो जाती है कि वो किसी काम का नहीं है। बाकी इसके छोड़कर इसके अंदर बहुत सारा फिलर है। मतलब मूवी छोटी है क्योंकि इसके अंदर कोई भी फिलर नहीं है, लेकिन एनिमे बस वही स्टोरी बता रहा है, लेकिन बहुत ही सारे फिलर के साथ जो ही किसी काम के नहीं होते हैं। और सबसे बेकार बात एनिमे के अंदर, जो कि तुम शायद भूल भी गए होगे, पिकोलो की डेथ। मतलब तुम्हें याद भी है कि पिकोलो इस आर्क के अंदर मर गया था। मुझे बता तुम्हें याद है या नहीं कि पिकोलो यहाँ पे मर गया था गोहान को बचाते बचाते। अब ये लिटरली सेम सीन है जो कि ड्रैगन बॉल जी के अंदर हम लोग देखते हैं जब पिकोलो गोहान को नापा से बचाता था। ये लिटरली सेम सीन उठाकर वापस डाल दिया है, लेकिन इस बार इतना घटिया, इतना बेकार, इतना फालतू और यूजलेस, तुम समझ भी नहीं पाओगे ये उन लोगों ने क्यों किया। और पिकोलो के मरने के बाद वो बस गायब ही हो गया। किसी को नहीं परवाह पिकोलो की, क्योंकि अब वो ड्रैगन बॉल से लिंक नहीं है, तो ड्रैगन बॉल भी वहाँ पर है और पिकोलो बस गायब हो गया और बाद में वापस आ गया ड्रैगन बॉल की मदद से। तो पिकोलो यहाँ पे कितना बेकार था और किसी काम का नहीं था, और पिकोलो यहाँ पे फालतू में मर गया। लेकिन अब कुछ अच्छी चीजों की बात करते हैं, और वो है व्हीस की ट्रेनिंग। तो हम लोग को सीधा फ्रीजा का रिवाइवल नहीं दिखता, बल्कि हम लोग को दिखती है गोकू वजीटा की ट्रेनिंग कि सबसे पहले वजीटा जाता है व्हीस के पास और पा लेता है गॉड की, फिर जाता है गोकू और दोनों मिलकर वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और ये पार्ट सबसे बेस्ट है एनिमे का, मतलब फेवरेट है मेरा। तो इसको देखकर तो मैं कभी भी बोर नहीं होता। मतलब उनको ट्रेनिंग करते करते देखने में बहुत ही मजा आता है, और वो क्या क्या सीख रहे हैं ये भी देखने में बहुत मजा आता है। नहीं, मेरे पहले ही दिन नहीं। Hey, Whis. Oh? और हम लोग यहाँ पर दिखता भी है कि उन लोगों को सुपर सेन ब्लू कैसे पाया। बेसिकली वो अपनी की को कंट्रोल कर रहे थे अपने अंदर ही, और फिर जब उन लोगों ने पंच किया तो सुपर सेन ब्लू की पावर उनके पास आ गई। हम लोग को पूरी तरह नहीं दिखाया जाता कि सुपर सेन ब्लू कैसे पाया उन लोगों ने, लेकिन ट्रेनिंग तो दिखाई कि उन लोगों ने कैसे पाई वहां पर। लेकिन हम लोग को ट्रेनिंग में एक झलक दिखी थी सुपर सेन ब्लू की, तो तुम समझ जाओ कि सुपर सेन ब्लू कहाँ से आया। एक और अच्छी चीज एनीमे के अंदर थी, और वो थी कि जब सॉर्बे गो को मार देता अपनी बीम से, तो गोकू अपनी बेस फॉर्म के अंदर होता है। बेसिकली जब गोकू फ्रीजा को मार देता है तो वो सुपर सेन ब्लू से अपनी बेस फॉर्म के अंदर चल जाता है, और सॉर्बे उसको तभी मारता है। और ये मूवी के मुकाबले तो बहुत ही सेंस बनाता है। तो हाँ, उन लोगों ने कुछ ना कुछ तो फिक्स किया यहाँ पर। और एक और बहुत बड़ी चीज जो कि ड्रैगन बॉल सुपर और मूवी में बहुत डिफरेंट है, और वो है कि कौन ज्यादा कैनन है। तो इसका साफ साफ जवाब है एनिमे, क्योंकि एनिमे के अंदर जो भी होता है वो ज्यादा कैनन है, लेकिन दोनों की स्टोरी तो बिल्कुल सेम ही है कुछ चीजों को छोड़कर। और मैं तुम लोगों की बात बताता हूँ कि मांगा के अंदर इस पूरे आर्क को स्किप भी कर दिया था, बस एक फ्लैशबैक के अंदर दिखाया। तो हाँ, मांगा में तो ये है ही नहीं। तो अब बात करते हैं कौन बेहतर है। अगर तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है, मतलब तुम कुछ अच्छा देखना चाहते हो, बिल्कुल अच्छी एनिमेशन के साथ सब कुछ बढ़िया, तो तुम देखो मूवी, क्योंकि उसके अंदर अच्छी एनिमेशन है और बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन अगर तुम ड्रैगन बॉल के लिए पागल हो तो तुम पहले मूवी देखो और फिर एनिमे देखो, क्योंकि एनिमे देखने से अच्छा तो तुम मूवी देख लो। लेकिन अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो एनिमेशन का पॉइंट जाता है मूवी के पास, लेकिन स्टोरी का पॉइंट जाता है एनिमे के पास। क्योंकि एनिमे के अंदर कुछ चीजें हैं जो कि ज्यादा सही से दिखाई गई हैं कि सुपर सेन ब्लू की ट्रेनिंग और गोकू अपनी बेस फॉर्म में होता है जब सॉर्बे उसको मारता है, तो ये ज्यादा सेंस बनाता है मूवी के मुकाबले। लेकिन दोनों की स्टोरी ज्यादातर तो सेम ही है। बाकी तुम्हें जो भी देखना है तुम देख सकते हो, लेकिन मैं सच बताऊं तो ये पूरा आर्क ही बड़ा बेकार था। मूवी के अंदर अच्छी एनिमेशन तो है, लेकिन कितनी ज्यादा सोललेस लगती है। मेरा मतलब तुम्हें याद है बैटल ऑफ गॉड्स के अंदर हम लोग दिखता है सुपर सेन गोकू वर्सेस बीरस, और कितना खतरनाक म्यूजिक चल रहा होता है। लेकिन इंस्ट्रक्शन एफ के अंदर बिल्कुल भी नहीं, इसमें कोई भी ऐसा सीन नहीं है, और पूरी मूवी में ऐसा लगता है कि कोई म्यूजिक है ही नहीं। तो ये तो बहुत ही अजीब लगा मुझे, और सच में बहुत ही बोरिंग है। वहीं पर एनिमे, उसकी एनिमेशन तो इतनी बेकार थी कि कोई देख ही ना पाए इसको। मतलब तुम सोच रहे हो कि कर रहे क्या है, और ये गोकू है, ये कौन सा गोकू है। बाकी नीचे का बताओ तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में, एनिमे या मूवी, तुम्हें कौन सी ज्यादा पसंद है। मेरे को तो मूवी ज्यादा पसंद है। बाकी तुम कमेंट करके बताओ तुम्हें क्या ज्यादा पसंद है, मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए वो भी कमेंट कर देना, इसको लाइक कर देना और मेरे से सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो के अंदर।